कुछ लोग हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया हज़ूर डॉक्टर अशरफ असफ़ साहब के हवाले से एक झूठ बोल रहे हैं, कौम को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आपके हवाले से। तो मैं हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूँ और उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। वो लोग ये कह रहे हैं कि किबला डॉक्टर साहब ने आज तक कोई मुनाजरा नहीं किया, ना ही वह मुनाजरा कर सकते हैं, ना ही करना चाहते हैं। जब भी कोई मुनाजरे की बात हो तो अपने शागिर्दों को सामने कर देते हैं। तो ये उनका बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्टर साहब ने कितने मुनाजरे किए, तालिब इल्मी ज़माने में कितने मुनाजरे किए, ये सारी वजाहत मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि जो डॉक्टर साहब अपने शागिर्दों को आगे करते हैं, इसमें भी पूरी बात नहीं कि उन्होंने डंडी मारी है। पूरी बात ये है कि बिला डॉक्टर साहब उनको लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं, पूरा इख्तियार दे के भेजते हैं। अगर वो डॉक्टर साहब का शागिर्द हारता है तो डॉक्टर साहब की हार होगी, अगर वो जीतता है तो डॉक्टर साहब की जीत होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये फितना फैला रहे हैं कि डॉक्टर साहब शागिर्दों को आगे करते हैं, चले हिम्मत करें, अब डॉक्टर साहब के शागिर्द को शिकस्त दें ताकि डॉक्टर साहब की शिकस्त शुमार हो जाए। आप में तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि डॉक्टर साहब के शागिर्द का सामना कर सकें। तो रहा मसला ये कि डॉक्टर साहब ने मुनाजरे कितने किए हैं। तो तालिब इल्मी ज़माने में जब जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ में आप पढ़ रहे थे, काफ़िया पढ़ रहे थे, उस साल मंडी बहाउद्दीन के करीब भैरोवाल में देवबंदी काफ़ी अरसे से सुन्नियों को चैलेंज दे रहे थे। तो हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम वहाँ तशरीफ़ ले गए जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ की तरफ से, और वहाँ डॉक्टर साहब की तो अभी दाढ़ी शरीफ भी मुकम्मल नहीं आई थी, और जिससे मुनाजरा कर रहे थे उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। अब इल्म के अलावा उसका तजर्बा आप अंदाज़ा कर लें कितना होगा। तो डॉक्टर साहब ने उस मुनाजर को शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी कि उसके बाद वो कभी भी सुन्नियों को चैलेंज नहीं कर पाए। फिर जब आप दौरा हदीस शरीफ पढ़ रहे थे, दूसरा मुनाजरा कब हुआ? मंडी बहाउद्दीन मरूला में दो बंदियों का बहुत बड़ा मरकज़ था, इतना बड़ा मरकज़ कि अरसा 50 साल से वहाँ से तबलीगी जमातें निकल रही थी। तो हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम वहाँ पहुँचे उलमा के वफ़द के साथ जामिया मोहम्मदिया भिक्की शरीफ की तरफ से, वहाँ उनके इदारे में, उनके मरकज़ में तशरीफ़ ले गए। वहाँ मुनाजरा हुआ मस्जिद में, और उनके मुनाजिर मस्जिद छोड़ के भाग गए। निस्फ़ सदी गुजरने के बाद पहली मरतबा उस मिंबर पर बैठकर डॉक्टर साहब ने हक़ की आवाज़ बुलंद की, खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। ये दूसरा मुनाजरा था। आगे आ जाएँ। किबला कायद मोहतरम हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने तीसरा मुनाजरा गुजरांवाला के करीब कलास्के में किया। अब्दुल रशीद जल्लन, जिसको सन 2006 में डॉक्टर साहब ने शिकस्त दी थी, ये वही था, रफ़ा यदैन के हवाले से मुनाजरा था। तो हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम ने, किबला डॉक्टर साहब ने वहाँ मुनाजरा किया। तो ये मुनाजरा जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि तीसरी मरतबा बोलने की हिम्मत ही नहीं रही अब्दुल रशीद जल्लन में, और वहाँ से भी ये भाग गया था। तो हज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम, ये तालिब इल्मी ज़माने के मुनाजरे हैं। आज ये हनीफ और ये लोग कहाँ मुनाजरा करेंगे डॉक्टर साहब से? उनको पता है डॉक्टर साहब की दलाइल की पावर को जानती हैं, मजबूती को जानती हैं, ये सामना इसलिए नहीं करते। अब आगे आ जाए। सन 2006 में 25 जनवरी को गुजरांवाला में जामिया नमरा, जो वाबियों का मदरसा है, अब्दुल रशीद जल्लन मुनाजिर, ये इसने अपने आप का नाम पेश कर दिया कि मैं डॉक्टर साहब से मुनाजरा करूँगा। ये सारी शराइत तय हो गई। जब मुनाजरे में आमने सामने बैठे तो अब्दुल रशीद जल्लन अपने साथ तालिबुर रहमान को भी ले आया, उमर सदीक को भी साथ ले आया। तो जब अपनी बारी पर खड़ा होकर बयान करने लगा तो अब्दुल रशीद जल्लन ने कहा, जी मैं तो बवासीर का मरीज़ मुनाजरा नहीं कर सकता, मेरी जगह पे तालिबुर रहमान करेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लिख के दे दें अल मुख्तसर, मैं इसमें पूरी वजाहत तफसील नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी इस मुनाजरे में मौजूद था वहाँ पर। बहरहाल अब्दुल रशीद जल्लन वहाँ से उठा, वाशरूम में चला गया कि मुझे बवासीर का मैं मरीज़ हूँ, मेरी जगह तालिबुर रहमान करेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि खड़े हो जाएं, मेरा मुनाजरा करें मेरे साथ। तालिबुर रहमान ने कहा, जी मैं तो मुनाजिर ही नहीं हूँ आपके सामने, मेरा तो लिखा हुआ ही नहीं, सैन ही नहीं है कि मैं मुनाजरा करूँगा। तो डॉक्टर साहब ने उमर सदीक को कहा, वो भी सामने नहीं आया, उसने भी तैयारी नहीं की कि मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, आ जाए। ये तीनों मुनाजिर वाबियों के वहाँ से भाग गए, जो उनके मशहूर मुनाजिर थे, उमर सदीक, तालिबुर रहमान, अब्दुल रशीद जल्लन, ये तीनों भाग गए। डॉक्टर साहब का मुकाबला नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी ही मस्जिद छोड़ के निकल गए बाहर। अहले सुन्नत वहाँ बैठे रहे काफ़ी अर्से तक, दो सलाम पढ़ा, फिर वहाँ से बाहर निकले। तब तक ये अपनी थोड़ी सी किताबें मुख्तसर जो लेकर आए थे, लेकर भाग गए थे। अब आ जाए रवाफिज़ की तरफ। तो उनका जो मुनाजर था ताजुद्दीन हैदरी के खड़ मंडी का, गोजरा मंडी बहाउद्दीन में उसने चैलेंज दिया मुनाजरे का। तो थोड़े ही अरसे के बाद जब डॉक्टर साहब ने वहाँ पर प्रोग्राम रख दिया, सुन्नी का सच शिया का झूठ, तो सारी रात वहाँ प्रोग्राम होता रहा, इसको आवाज़ें दी जाती रही कि आ जाएँ। ये भाग गया, ये वहाँ मुनाजरे के लिए नहीं आया। जब ये मुनाजरे के लिए नहीं आया और डॉक्टर साहब का बयान सुन के वहाँ तकरीबन 100 राफिज़ी थे, वो डॉक्टर साहब के हाथ पर अहले मसलक अहले सुन्नत को कबूल कर लिया था। तो ये तो मुनाजरे के लिए सामने नहीं आ रहे थे सारे लोग।
तो हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने देखें देग में से एक चावल चेक करें तो देग का पता चल जाता है कि उसका जायका कैसा है। हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने जब देखा कि इन गली महल्ले के छोटे मोटे मौलवियों में तो ये पावर नहीं, ताकत नहीं कि मेरे साथ मुनाजरा करें। पहली बात तो ये कि वो सामने आते ही नहीं है, और अगर कोई गलती से आ जाए तो वो भाग जाते हैं। तो फिर किबला डॉक्टर साहब ने इनके बड़ों को चैलेंज दिया कि अगर इनको शिकस्त हो तो बड़े कहते हैं ये हमारी ही नहीं है, या तो बड़े इनको लिख के दें कि ये हारेंगे तो हमारी हार होगी, वो ये भी काम नहीं करते। तो फिर हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने इनके बड़ों को चैलेंज दिया कि वो मुनाजरा करें, ये छोटे मोटे अगर कोई चैलेंज करता है तो उनका मुकाबला मेरे शागिर्द करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने तकी उस्मानी को चैलेंज दिया मुनाजरे का, जिसने अब कभी भी डॉक्टर साहब का चैलेंज कबूल ना कर पाया, सामना नहीं किया। वहाबियों में से डॉक्टर साहब ने साजिद मीर को मुनाजरे का चैलेंज दिया। पहले तो वो छुपता रहा, आखिरकार उसने ये चैलेंज कबूल किया और मुनाजरे के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जब मुनाजरे का टाइम आया तो उसने हुकूमत का सहारा ले लिया, दफ़ा 44 लगवा के डॉक्टर साहब के मुकाबले में, चूँकि प्रेस क्लब शिमला बाड़ी में मुनाजरा होना था सारे मीडिया के सामने, तो वो भाग निकला। पुलिस आ गई वहाँ, डॉक्टर साहब फिर भी वक़्त पर वहाँ पहुँचे और आपने आवाज़ दी, ललकारा साजिद मीर को, ये कहाँ है, उसको सामने लाओ, तो नहीं आ पाया। तो डॉक्टर साहब ने तो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। यही मसला यहाँ हनीफ़ कुरैशी के हवाले से है। अब हनीफ़ कुरैशी तो उनका मोहरा है, इरफान शाह बशरी तो कभी भी डॉक्टर साहब से मुनाजरा नहीं करेगा, चूँकि वो डॉक्टर साहब के तालिब इल्मी के ज़माने के मुनाजरों को जानता है। उसको पता है कि मैं अगर मुनाजरा करूँगा तो ये मेरी तबाही कर देंगे, मेरा झूठा भरम ख़त्म हो जाएगा। और रहा मसला हनीफ़ कुरैशी का, वो तो मोहरा है। अब उसको इतना अरसा हो गया, अभी लिख के क्यों नहीं दे रही उस बेवकूफ़ को? वो इतना जाहिल इंसान है कि उसको वो लिख के नहीं दे रहे, मुनाजरा नहीं कर पा रहा, कर नहीं सकेगा मुनाजरा। उसको भी पता है डॉक्टर साहब के सारे मामलात का कि उनके सामने बैठना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा डॉक्टर साहब के मुनाजरों की लंबी लिस्ट है। अब कोई आपके सामने नहीं आ रहा, जो सबसे बड़ा उनका है वो मुनाजरा करे, बातचीत हो, तरीके से बात हो, तो डॉक्टर साहब उसके साथ मुनाजरा करेंगे। ये गली मोहल्ले के लोग सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए डॉक्टर साहब का नाम लेते हैं और आपके सामने बैठने की कोशिश करते हैं कि हम मशहूर हो जाए।